हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं दोबारा आपके पास क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स लेके हाजिर हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग पहले ही कर चुके हैं एचसीएफ, एलसीएम, यूक्लिड डिवीज़न, वो सब हम लोग पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। होप सो आप लोगों ने वो दोनों वीडियो देखी होंगी और आपको वो दोनों समझ में आई होंगी। तो दोस्तों देखिए, हमारा चैप्टर है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बारे में भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगली जो भी वीडियो आए आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप अपनी पढ़ाई को भी लॉकडाउन में कंटिन्यू कर सकें। चलिए एक्सरसाइज 1.1। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द एचसीएफ, और हिंदी में है महासव ज्ञात कीजिए। अब जो एचसीएफ हमें ज्ञात करना है वो हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं। एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है हमारे पास यूक्लिड डिवीज़न। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है यूक्लिड डिवीज़न से डिवाइड करना है। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 135 एंड 225। तो देखिए हम लोगों ने सबसे पहले डिसाइड क्या करना होता है, दोनों में बड़ी रकम। तो बड़ी रकम यहाँ पर हमारे पास क्या है, 225। तो 225 बड़ी रकम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 135 से डिवाइड करेंगे। तो 135 पहले 1 पर ही जाएगा, 135 इंटू 1, तो 135 हो गया। रिमाइंडर जब हमने इसको माइनस किया तो कितना बच गया, 90। अब क्या करना है हम लोगों को, फिर दोबारा 135 को अंदर लेके जाना है और 90 से डिवाइड करना है। तो 91 द 90 एंड 90 टू द 180, 180 बड़ा हो जाएगा तो 1 से जाएगा। अगेन माइनस करने के बाद 45 बचा। 45 को जब हम लोग 90 को 45 से डिवाइड करेंगे तो 45 टू द 90। तो अब लिखना कैसे, देखिए फर्स्ट स्टार्टिंग से यहाँ देखते हैं। 2 टू 5 इक्वल्स टू 135 इंटू 1 और रिमाइंडर कितना था, 90। वही हम लोगों ने फॉर्मूला लगाना है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जमा शेषफल। तो इसी तरह करके 135 हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 इंटू 1 प्लस 45 एंड अगेन 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो हमने कब तक डिवाइड करते रहना है, जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। अब क्वेश्चन है एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ देखिए हमने सर्कल किया हुआ है, जो लास्ट रकम जिससे हमने डिवाइड किया है वो हमारा एचसीएफ है। तो एचसीएफ हमारा आ गया 45। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 196 एंड 38220, 38,220 और 196। तो इसमें ऑब्वियसली बड़ी रकम कौन सी है हमारे पास, बड़ी रकम है 388,38220। तो हमने इसको अंदर रखना है। अब यहाँ पर बेटा एक चीज़ आपने ध्यान देनी है कि जब मैंने डिवाइड किया तो डिवाइड को तब तक कंटिन्यू करना है जब तक वो रकम एक बार कंप्लीट डिवाइड नहीं हो जाती। तो 382 को पहले 196 से किया, रिमाइंडर 186 आ गया, ऊपर से 2 हमने नीचे उतारा। तो अगेन 9 से मल्टीप्लाई करके हमने देखा, तो 9 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 1764। तो उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट किया 980 एंड 196 इंटू 5 980 आ जाएगा। तो देखिए लिखना कैसे है हमने इसे, 38220 इक्वल्स टू 196 इंटू, मेरे पास क्वेश्चन आ रहा था 195 इंटू 195 प्लस रिमाइंडर मेरे पास आया था 0, तो इसलिए रिमाइंडर हमारा पास 0 आ गया। अब क्वेश्चन इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ जिस रकम से हम लोग लास्ट में डिवाइड करते हैं, तो लास्ट में डिवाइड हमने, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया 196 से, तो इसलिए इसका एचसीएफ कितना आ गया, 196 आ गया। चलिए होप सो आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट है 867 इंटू 225। अब यहाँ पर भी हमने डिसाइड करना है कौन सी रकम बड़ी है। तो हमारे पास बड़ी रकम है 867। तो हम लोग क्या करेंगे, 867 को अंदर रखेंगे और 225 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ मैंने रफ में किया है 255 इंटू 2 510, अगेन 255 इंटू 3 765 एंड 4 द 1020। तो हमारे पास अब यहाँ पर 867 से छोटी रकम है 765, तो मैंने किया और माइनस करने के बाद मेरे पास आ गया 102। अब करना क्या है, 255 को अंदर रखना है और 102 से डिवाइड करना है। तो अगेन 255 1020 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 204। तो अब जब 204 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आ गया 51। अब 51 को फिर दोबारा हमने किया 51 इंटू 2, हमारे पास 102 आ गया। तो लिखना उसी तरह से हम लोगों को, देखिए क्या लिखना है, 867 255 से डिवाइड कर रहे थे, मल्टीप्लाई करके 3 आ रहा था और रिमाइंडर मेरे पास 102 आ रहा था। तो देखिए हमने लिख दिया यहाँ पर 867 इंटू
इक्वल्स टू 255 इंटू 3 प्लस 102। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास हमने डिवाइड किया 255 को डिवाइड किया 255 को डिवाइड किया 102 से। क्वेश्चन मेरे पास आया 2 एंड रिमाइंडर मेरे पास आया 51। तो इसको हम लोग फिर दोबारा से ही ऐसे ही लिखेंगे 255 इक्वल्स टू 102 इंटू 2 प्लस 51। इसी तरह अगेन हमारे पास नेक्स्ट हमने डिवाइड किया 102 को डिवाइड किया 51 से और क्वेश्चन आया मेरे पास 2 एंड रिमाइंडर आया 0। तो अब मेरे पास हम लोग लिखेंगे 102 इक्वल्स टू 51 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0। तो लास्ट हमने डिवाइड किया था, लास्ट जो डिवीज़न की है वो है 51 से, तो इसलिए हमारे पास एचसीएफ हमारे पास आ गया 51। तो हमने याद रखना है डिविडेंड इक्वल्स टू डिविडेंड याद रखना है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जमा शेषफल। ये हम लोग फॉर्मूला याद रखेंगे तो ये एक्सरसाइज हमारे लिए ईजी रहेगी। चलिए नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो हमने क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करें कोई भी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मीन्स पॉजिटिव, वो किस फॉर्म में होगा, या तो 6q प्लस 1 की फॉर्म में होगा, 6q प्लस 3 की फॉर्म में होगा, या 6q प्लस 5 की फॉर्म में होगा। तो देख ली यूक्लिड के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। अब याद रखना है, हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है हमें प्रूफ करना था 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। तो हमने नंबर को वही ले लेना है। सपोज किया हमने लेट नंबर a इक्वल्स टू 6q प्लस r, रिमाइंडर कुड बी डिफरेंट, तो इसलिए हम लोगों ने नंबर को वही लेना है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्वेश्चन होता 4q प्लस r प्लस 5, सपोज 5, तो हम लोग उसमें भी हम लोग क्या लेते 4q प्लस r हम लोगों ने ले लेना था। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड जो r है, r हमारे पास क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा, 0 के इक्वल और किससे छोटा b। अब यहाँ पर b हमारे पास क्या है क्वेश्चन में 6, तो इसका मतलब हमारे पास जो b होगा वो किससे छोटा होगा, 6 से छोटा होगा। तो चलिए फिर दोबारा, अब वैल्यूज r की वैल्यू 0 से शुरू करके 6 से छोटी, 6 से छोटा नंबर हमारे पास क्या हो सकता है 5 तक। तो r की वैल्यू क्या हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो अब यहाँ पर क्योंकि हमें पता है 6 क्या है, इवन है कि ऑड नंबर है, इवन नंबर है, इवन नंबर मीन्स सम संख्या है। तो अगर ये सम संख्या है तो हमारे पास एक क्वेश्चन, हमें एक बात पता है कि इवन नंबर इनटू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8। अब देखिए यहाँ से 2 भी हमारे पास क्या है, इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है और 8 भी इवन नंबर है। तो दैट मीन्स अगर हम लोग सम संख्या को सम संख्या से गुना करेंगे तो हमारे पास सम संख्या ही आएगा। इसी तरह अगर मैं सम को विषम से गुना करूँगा तो हमारे पास क्या आएगा, सम संख्या आएगा। मीन्स इवन नंबर इंटू ऑड नंबर इक्वल्स टू इवन नंबर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल अभी हमने किया था 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, 2 क्या है, इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है और 8 भी इवन नंबर है। तो दैट मीन्स अगर हम इवन को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इवन नंबर आएगा। सिमिलरली अगर मैं इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी इवन नंबर आएगा। तो एक चीज़ तो प्रूफ हो गई यहाँ पर कि अगर क्यू कोई भी नंबर हो, क्यू चाहे इवन हो या ऑड हो, क्योंकि हमारे पास 6 क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है, तो 6 क्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हमारे पास एक सम संख्या हो जाएगा। चलिए एक चीज़ और हमने ध्यान रखनी है यहाँ पर, प्लस में सम संख्या प्लस सम संख्या ऑलवेज सम संख्या, मीन्स इवन नंबर प्लस इवन नंबर ऑलवेज इवन नंबर। एंड इवन नंबर एंड ऑड नंबर को अगर ऐड करेंगे तो ऑड नंबर ही आएगा, मतलब विषम संख्या आएगा। देखते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4 भी इवन है, 4 भी इवन है, 4 प्लस 4 8 आ गया, तो 8 हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। तो दैट मीन्स सम संख्या प्लस सम संख्या बराबर सम संख्या। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7। यहाँ पर 4 क्या है, 4 हमारे पास इवन नंबर है, सम संख्या है, 3 क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो 3 प्लस 4 7 और 7 मेरे पास क्या है, विषम संख्या है। अब क्योंकि क्वेश्चन में मुझे क्या प्रूफ करना था, क्वेश्चन में मुझे प्रूफ करना था, दोबारा से वापस आ जाते हैं कि 6q प्लस 1, क्वेश्चन में प्रूफ करना था 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। ये क्या है, हमारे पास विषम संख्या है, मीन्स ऑड नंबर्स हैं। तो अब मेरे पास 6 हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, क्या है 6q था सम संख्या। और हमने अभी हम लोगों ने प्रूफ किया कि अगर मैं इवन नंबर में
ऑड नंबर ऐड करता हूँ तो मेरे पास आता है ऑड नंबर। तो यहाँ पर हमें पता ही है कि 1, 3 एंड 5 ये क्या है, ऑड नंबर है। तो इसलिए हमारा 6 क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। 6 ऑड हो जाएगा एंड 6 भी ऑड हो जाएगा। क्लियर, होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of the column in which they can march? चलिए हिंदी में, एक परेड में 616 आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकें? तो देखिए हमने एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है जब हम लोग वर्डिंग वाले क्वेश्चन करते हैं। तो अगर आपके पास मैक्सिमम वर्ड यूज़ होगा और बड़ी से बड़ी संख्या यूज़ होगा तो आपने उसमें SCF लेना होता है। तो दैट मीन्स हम लोग 616 और 32 का क्या लेंगे, SCF लेंगे, और SCF हम लोग यूक्लिड डिवीज़न से लेंगे। तो वही मेथड हमारे पास, इसमें से बड़ी रकम कौन सी है, 616, और छोटी रकम है 32। तो 616 को 32 से डिवाइड करेंगे उसी मेथड से जैसे हम लोग यूक्लिड से करते हैं। तो लास्ट में देखिए हम लिखेंगे कैसे, 616 डिवाइड किया था 32 से, आंसर आया था 19 एंड रिमाइंडर आया था मेरे पास 8। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 616 इक्वल्स टू 32 इंटू 19 प्लस 8। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे पास 32 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 32, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। तो दैट मीन्स मेरे पास जो आंसर है, कॉलम्स है, वो कितने आ गए लास्ट में, 8। तो मेरे पास जो आंसर आया दैट इज 8। दिस इज नॉट 18, दिस इज 8। तो मेरे पास आंसर आ गया 8 क्योंकि लास्ट में हमने डिवाइड किया 8 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। तो क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग को हम या तो 3m या 3m+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले वही हम लोग यूक्लिड की बात करते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने समझा था कि जिस भी फॉर्म में हमने प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन दिया है हम नंबर को वही मान लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर नंबर, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कहता है 3m, तो 3m मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय m। m कोई भी नंबर हो सकता है, नंबर 1 2 3 5 कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर 3, बस आपने क्या ध्यान रखना है कि 3 मल्टीप्लाई में होना चाहिए। इसी तरह 3m+1, तो दैट मीन्स 3 इंटू मल्टीप्लाई कोई भी नंबर और उसके ऐड में 1 आना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने सपोज कर लिया यूक्लिड के हिसाब से, लेट नंबर a इक्वल्स टू 3m+r। तो यूक्लिड क्या कहता है हमें, यूक्लिड के हिसाब से r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन b। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, 3। तो किससे छोटा होगा, 3 से छोटा होगा। सो हेयर अगर b की वैल्यू 3 है तो उससे छोटी रकम जो नंबर्स है हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, 0 1 एंड 2। तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 1 एंड 2। चलिए नेक्स्ट, अब क्योंकि a जो नंबर है वो क्या हो सकता है, r की वैल्यू पुट कर दें। यहाँ पर r की वैल्यू हमने अभी निकाली है 0 1 एंड 2। तो नंबर r नंबर कुड बी इक्वल्स टू 3k+0, 3k+1 एंड 3k+2। चलिए फर्स्ट केस हम लोग लेते हैं 3k+0। फर्स्ट केस, लेट a इक्वल्स टू 3k+0। हेयर 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती है तो हम लोग 0 को हटा देते हैं। सो a इक्वल्स टू 3k आ गया, a इक्वल्स टू 3k। अब हमें क्वेश्चन बोला है स्केयरिंग, तो हम लोग क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्केयर करेंगे। तो a का स्केयर इक्वल्स टू 3k का स्केयर। 3k का स्केयर जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास आ गया 9k स्केयर। तो a स्केयर इक्वल्स टू 9k स्केयर। अब 9k को हम लोग 3 के फैक्टर्स में लिखना है, तो हमने 3 अलग लिख लिया, 3 3 9 एंड k स्केयर। तो दैट इज इक्वल्स टू 3m हो गया। तो m की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर हमारे पास, 3k स्केयर इज इक्वल्स टू m। चलिए नेक्स्ट केस में चलते हैं, केस सेकेंड। अब यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास है a इक्वल्स टू 3k+1, क्योंकि r की वैल्यू 0 हम लोगों ने ऑलरेडी पुट कर दी है। तो अब r की वैल्यू क्या लेनी है, 1। अगेन स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड करने के बाद हमारे पास बचा a स्केयर इक्वल्स टू 3k+1 का स्केयर। अब फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्केयर इक्वल्स टू a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, b स्केयर को हम लोग लास्ट में लिखेंगे और
2ab को पहले लिखेंगे। तो अब यहाँ पर स्केयरिंग बोथ साइड करने पर तो 3k प्लस 1 का स्केयर किसके इक्वल होगा, a स्केयर, फॉर्मूला a स्केयर प्लस 2ab हमने पहले लिख लिया और b का स्केयर लास्ट में लिख सकते हैं क्योंकि प्लस आगे पीछे कर सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट 3 का स्केयर किया, 9 स्केयर आ गया, 3 2 ज़ा 6 एंड क्यू और लास्ट में 1। अब हमने फिर वही फॉर्म हमारे पास दो फॉर्म में प्रूफ करना था, या तो 3 इंटू एम और 3m प्लस 1। तो हमने क्या करेंगे, इन दो नंबर में से कॉमन ले रहे हैं 3, क्योंकि 9 भी 3 के टेबल में आता है एंड 6 भी 3 के टेबल में आता है। तो जब इन दोनों नंबर में से 3 कॉमन लेंगे, दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 कॉमन आ गया, 3 3 ज़ा 9 एंड क्यू स्केयर। और सिंपली आप 9 को 3 से डिवाइड कीजिए और जो आंसर आ गया वो अंदर ब्रैकेट में लिख दीजिए। ऐसे ही 6 क्यू को 3 से डिवाइड कीजिए, 3 2 ज़ा 6 और साथ में क्यू है ब्रैकेट बंद, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ इन दो नंबर में से कॉमन लिया है और लास्ट में हमारे पास 1 आ गया। सो अब ये फॉर्म हमारे पास बन गई है 3 इंटू एम प्लस 1, हेयर एम। अब एम की वैल्यू जो देखेंगे हम लोग, हमारे पास ये पूरी रकम जो ब्रैकेट में है वो एम है, क्योंकि ये 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो एम हेयर। चलिए नेक्स्ट केस पर चलते हैं, केस नंबर 3। हेयर अब हमारे पास ए की वैल्यू है 3q प्लस 2, बिकॉज आर की वैल्यू 2 आ गई। अगेन स्केयरिंग बोथ साइड, फॉर्मूला वही हमारे पास a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर। तो a स्केयर, अब यहाँ पर a का स्केयर, a हमारे पास है 3q और b हमारे पास है 2, तो a स्केयर प्लस 2 इंटू a की जगह 3q एंड b की जगह 2 प्लस b का स्केयर, 2 का स्केयर 4 आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास 3 का स्केयर किया तो 3 का स्केयर हमारे पास आ गया 9, 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। चलिए अब हमारे पास यहाँ पर आ गया 3 का स्केयर, 3 का स्केयर 9 के स्केयर प्लस 4 3 ज़ा 12 और 2 का स्केयर आ गया हमारे पास 4। अब क्वेश्चन में था हमारे पास 1, लेकिन हमारे पास यहाँ पर लास्ट में जो आ रहा है वो आ रहा है 4। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 को जो अलग अलग टुकड़े करके 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 4 को 3 प्लस 1 लिख दिया। अब देखिए किया कैसा, क्यों, क्योंकि मुझे 3 और लास्ट में 3m प्लस 1 की फॉर्म लिखनी थी। तो यहाँ पर मैंने इन तीनों रकमों में से 3 कॉमन ले लिया, तो 9 को 3 से डिवाइड किया, अंदर आ गया 3 क्यू स्केयर, 12 क्यू को 3 से डिवाइड किया, 12 4 ज़ा 3 4 ज़ा 12 एंड 3 1 ज़ा 3, तो ये ब्रैकेट में आ गया। तो इसकी फॉर्म्स हमारे पास हो गई 3m प्लस 1। तो अब हमारे पास m की वैल्यू, m जो है वो पूरी ब्रैकेट वाली रकम m आ गई। तो होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 एंड। चलिए क्वेश्चन था, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो अब देखिए क्वेश्चन जो है हम लोग यूक्लिड के हिसाब से, मैंने आपको पहले समझाया था, लेना है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 9m प्लस 1 9m प्लस 8। तो दैट मीन्स हम क्वेश्चन को क्या लेना चाहिए था, हमें लेना चाहिए था a इक्वल्स टू 9q प्लस r, ये लेना चाहिए था। बट यहाँ पर एक थोड़ी सी वो है, अगर बेटा हम लोग 9 लेते हैं तो 9 से छोटी रकम देखिए क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आ जाएगा। तो 8 तक करना बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले एक क्वेश्चन वही है 9m 9 इंटू मल्टीप्लाई कोई भी रकम, 9 इंटू मल्टीप्लाई कोई भी रकम प्लस 1 एंड 9 इंटू m प्लस 8। तो हम लोग अब यहाँ पर 9 ना ले करके 3 ले लेने, क्यों, वाई, क्योंकि बेटा अगर हम लोग 9 लेंगे तो एक बड़ा हो जाएगा। दूसरी चीज़, मुझे क्यूब करना है, तो 3 का क्यूब 27 होगा, तो 27 में हम लोग 9 फैक्टर आ जाएगा, तो इसलिए हम लोग 3 ले लेंगे, थोड़ा छोटा क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए, तो r की वैल्यू वही यूक्लिड के हिसाब से हमारे पास r जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन b। तो हेयर b की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो इसलिए r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 से छोटी रकम 0 1 एंड 2। तो अब देखिए नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर हमारे पास हो जाएगा 3q प्लस 0, 3q प्लस 1, r की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं हम लोग, और 3q प्लस 2।
चलिए फर्स्ट केस में हम लोग लेंगे 3Q प्लस 0, तो क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 0 को हम लोग हटा सकते हैं, तो इसलिए नंबर हमारे पास क्या आ गया, a इक्वल्स टू 3Q। तो अब दोबारा अगेन टेकिंग क्यूब बोथ साइड, दोनों साइड क्यूब लेने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, a क्यूब इक्वल्स टू 3Q का होल क्यूब। तो 3Q का होल क्यूब, 3 का क्यूब हो गया हमारे पास 27 घन करने पर। अब 27 में से क्योंकि क्वेश्चन में था हमारे पास 9m और 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, तो इसलिए हम लोग 9 से इसको ले लेते हैं बाहर। तो 27 को जब हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, तो 9 3 द 27 और क्यू रह गया। तो हेयर m की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 3Q क्यूब। चलिए केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड में a इक्वल्स टू 3Q प्लस 1, अगेन टेकिंग क्यूब बोथ साइड। अब यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब दैट इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी क्यूब, अगेन टेकिंग बोथ क्यूब। अब यहाँ पर a क्यूब अब हमारे पास याद रखना a नंबर है 3Q और b है 1, तो a क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू a इंटू बी ब्रैकेट में a प्लस बी एंड 1 का क्यूब। तो चलिए देखते हैं 3Q का क्यूब, 3 का क्यूब 27 और Q का क्यूब क्यूब आ गया। अगेन मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 3 9Q और इंटू 1 9K हो गया, ब्रैकेट में जो रकम थी उसे हमने ऐसे लिख दिया और प्लस 1 का क्यूब 1 आ गया। अब हमने देखना है 9 कॉमन लेना है, तो कितनी रकम में से 9 कॉमन आ रहा है, इन सब में से 9 कॉमन आ रहा है। तो हम लोग यहाँ तक जो है रकम इसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं। अगेन 9 3 ज़ा 27, तो इसलिए 3 आ गया, इसका 9 बाहर चला गया तो कुछ भी नहीं रहा, तो बाकी नंबर हमने सेम लिख दिया प्लस 1। तो अब यहाँ पर फॉर्म बन गया हमारे पास 9m प्लस 1। अब ये जो पूरी रकम है दैट इज m, 1 को छोड़ के। चलिए नेक्स्ट केस 3 में हमारे पास जो नंबर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू 3Q प्लस 2, अगेन टेकिंग क्यूब बोथ साइड, दोनों साइड क्यूब करते हैं हम लोग। क्यूब का फॉर्मूला हम लोग पहले ही कर चुके हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस बी क्यूब। हेयर a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3Q और b की वैल्यू है 2, तो फॉर्मूले में पुट करते हैं, a क्यूब इक्वल्स टू हेयर 3Q a क्यूब a 3a इंटू बी ब्रैकेट a प्लस बी एंड a b क्यूब। तो अब यहाँ पर जब स्केयर किया तो 3 का क्यूब आ गया, 3 का क्यूब 27, 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 द 9, 9 2 द 18, साथ में क्यूब और ब्रैकेट में 3Q प्लस 2 एंड प्लस 8। तो अब मेरे पास कॉमन लेने की बारी है। कॉमन हमारे पास इन रकम में से, क्योंकि ये रकम एक नंबर है कंप्लीट और ये नंबर 1 है, तो इन दोनों नंबर में से जब मैंने कॉमन लिया 9, तो 9 कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा, 9 3 द 27, 9 3 द 27 हो गया एंड 18 में से कॉमन ले लिया हम लोगों ने 9, तो 9 को 18 से डिवाइड किया, 18 टू द 9 और जो बाकी रकम है वो सब सेम आ गई प्लस 8। अब इसकी फॉर्म बन गई मेरे पास, ये 9 इंटू कोई भी रकम मल्टीप्लाई में है प्लस 8, तो दैट मीन्स फॉर्म बन गई 9m प्लस 8। अब m की वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर है वो सब m आ गया, तो दैट मीन्स हमारे पास m क्या आ गया 3Q स्क्वायर प्लस 2Q ब्रैकेट 2 प्लस 3Q प्लस 2। सो होप आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीटली समझ में आई होगी। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज कल, दोबारा इसी समय हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज मॉर्निंग में करेंगे, दैट इज़ 1.2। होप सो आप सब लोग अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे, और प्लीज़ और ज़्यादा वीडियोस के लिए इंग्लिश और मैथ के लिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।